नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल रेगुलर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग जो है कि हिंदी गद्य साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसी जो है कि चरण में हमने जो है कि देखा था कि भारतेंदु युग तक हम लोग देख चुके थे। तो अगला है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो है कि 1900 से 1922 ईस्वी तक चला। तो जो है कि इस कालखंड के पथ प्रदर्शक, विचारक और सर्वस्वीकृत साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नाम द्विवेदी युग रखा गया है। तो इसका जो द्विवेदी युग नाम रखा गया है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर रखा गया है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जागरण सुधार काल भी कहा जाता है द्विवेदी युग को। अगली बात की जाए तो मैथिली शरण गुप्त जो है वो द्विवेदी युग के सर्वप्रसिद्ध कवि थे। इनकी प्रथम पुस्तक कौन थी? मैथिली शरण गुप्त की रंग में भंग है। मैथिली तो द्विवेदी युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन रहे हैं? वो मैथिली शरण गुप्त रहे हैं। इनकी ख्यात का मूलाधार क्या है? इनकी एक रचना है जिसका नाम है भारत भारती। क्या है? भारत भारती है। भारत भारती ने हिंदी भाषाओं में जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाएं जगाई और तभी से ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। किसके रूप में? राष्ट्र कवि के रूप में ये जो है कि क्या हुए? विख्यात हुए। कहाँ से हुए? इन्होंने कौन सी रचना लिखी? भारत भारती। भारत भारती के बाद जो है कि इनको जो है कि राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात प्राप्त हुई। रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा प्रसिद्ध उदाहरण मैथिली शरण गुप्त का कृत क्या है? साकेत है। रामचरितमानस के बाद जो दूसरा राम का जो काव्य है वो कौन सा है? साकेत है। ग्रंथकार रहे हैं वो कौन रहे हैं? माधव प्रसाद मिश्र। माधव इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने माधव मिश्र निबंध माला लिखा है। दूसरे हुए हैं निबंधकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने कछुआ धर्म लिखा है। क्या लिखा है? कछुआ धर्म। अगला है कि उपन्यासकार कौन से रहे हैं इस युग के मुख्य? तो देवकी नंदन खत्री रहे हैं। इन्होंने चंद्रकांता लिखा है। और किशोरीलाल गोस्वामी हैं। इन्होंने क्या लिखा है? तारा उपन्यास लिखा है। अब आइए कुछ प्रमुख कहानीकारों की बात कर लेते हैं इस युग के। तो प्रमुख कहानीकारों में जो है कि अगर बात की जाए तो राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह हुए हैं जिन्होंने कानों में कंगना लिखा है। दूसरे हैं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। इन्होंने जो है कि रक्षाबंधन लिखा है। कुछ प्रमुख नाटककारों की अगर बात की जाए तो उसमें लक्ष्मी प्रसाद जी आते हैं। उन्होंने उर्वशी लिखा है। और एक आते हैं शिवनंदन सहाय। उन्होंने क्या लिखा है? सुदामा। अगर प्रमुख पत्र पत्रिकाएं इस युग की बात की जाएं, कुछ जो है कि पत्र पत्रिकाएं जो है कि जो प्रकाशित होती थी और उनका जो है कि प्रकाश कहाँ से प्रकाशित होती थी अगर इनके बारे में देखा जाए तो एक पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका। इसको जो है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है कि इसका संपादक करते थे। और ये कहाँ से निकलती थी? तो ये इलाहाबाद से निकलती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी पत्रिका है इंदु। इंदु के संपादक कौन थे? अंबिका प्रसाद गुप्त थे। ये कहाँ से निकलती थी? इसका प्रकाशन स्थान कहाँ से था? काशी से था। तीसरी है मर्यादा। मर्यादा के संपादक कौन थे? कृष्णकांत मालवीय। इसका प्रकाशन स्थान कहाँ से था? इसका प्रकाशन स्थान था प्रयाग से। विशेष समालोचक तथा सुदर्शन पत्रिकाएं। अब विशेष में देख लीजिए कि कुछ और पत्रिकाएं हैं। एक थी समालोचक, दूसरा था सुदर्शन। ये पत्रिकाएं द्विवेदी युग में भी प्रकाशित हुई। तो आपसे देख के पूछ सकता है कि सुदर्शन या समालोचक किस युग की हैं? तो कौन सी युग की हैं? द्विवेदी युग की हैं। प्रबंध काव्य और खंड काव्य की बात की गई है। तो अब इसमें एक बात देखिए आप कि जो है कि प्रबंध काव्य में कौन कौन से आता है? प्रिय प्रवास आता है और वैदेही वनवास आता है। इसको किसने लिखा है? हरिओं जी ने लिखा है। हरिओं जी ने लिखा है। और साकेत और यशोधरा आता है। इसको किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रबंध काव्य। उर्मिला है, इसको बालकृष्ण शर्मा नवीन ने लिखा है। किसने लिखा है? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। अगर खंड काव्य की बात की जाए तो रंग में भंग। खंड काव्य की अगर बात की जाए तो रंग में भंग, पंचवटी, जयद्रथ वध, किसान, ये किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। जिसमें रंग में भंग जो है कि ये मैथिली शरण गुप्त की पहली रचना है। मिलन, पथिक व स्वप्न, ये खंड काव्य किसके हैं? रामनरेश त्रिपाठी जी के हैं। अन्य अगर महत्वपूर्ण रचनाओं की बात अगर करें इस द्विवेदी युग की तो इसमें जो है कि कौन कौन सी आती हैं? रसज्ञ रंजन, यह आलोचना है। कालिदास और उनकी कविता,
महाकवि माँ का प्रभात वर्णन, ये निबंध है। ये सब है, ये सब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। ये निबंध, वो आलोचना और कवि कालिदास और उनकी कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगली बात की जाए अगर प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चौबते चौबते, चोखे चौबते, रस कलश और वैदेही बनवास, ये किसकी रचना है? ये हरिऔध जी की रचना है। अगली बात की जाए मैथिली शरण गुप्त की, तो इन्होंने लिखा है पंचवटी, झंकार, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया और जय भारत। ये किसने लिखा है? ये मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। अगली बात की जाए कि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के समकालीन थे बाबू श्याम सुंदर दास। इन्होंने क्या लिखा है? साहित्य लोचन लिखा है, रूपक रहस्य लिखा है इन्होंने, रसज्ञ रंजन लिखा है, कालिदास और उनकी कविता लिखा है इन्होंने, और साहित्य लोचन लिखा है इन्होंने। किसने लिखा है? बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा है। आगे बात करते हैं हम जो है कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर। तो एक बात याद, द्विवेदी युग और छायावाद युग दोनों में लेखन कार्य करने वाले 3 गद्य लेखक हैं। कौन है? पंडित रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो ये जो तीनों लोग हैं, ये जो है कि दोनों युगों में इन्होंने जो है कि रचना की है। कौन से? द्विवेदी युग और छायावाद युग में। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।